नमस्कार दोस्तों। थैंक्स आपके सपोर्ट के लिए। जैसे मैंने कल कहा था कि अपने कमेंट्स आप देना, क्या कमियां हैं इस वीडियो में, मुझे क्या अपडेट करना चाहिए। तो मेरे मेरे दोस्त ने बताया मुझे कि एक तो आपकी वीडियोस बहुत लंबी हैं और आप बहुत सीरियस सी बातें करते हो, आध्यात्मिक गुरुजी जैसी। तो ऐसी कोई बात नहीं है आध्यात्मिकता वाली, गुरुजी वाली। तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। तो आगे से मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियो में आपको सीरियसपन ज़्यादा ना लेके आऊँ। आज मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया लिखने के लिए, और बिना लिखे बोलूँगा तो भूल जाऊँगा मुझे बोलना क्या है। तो आज तो हम एक कॉमेडी का एक छोटा सा लेंगे एग्जांपल। ठीक है। आ, कि मैं तो देखता हूँ अपनी ज़िंदगी में हर तरफ कॉमेडी। तो आप लोग भी मेरे कहने पे गौर कीजिएगा। अपने आसपास हमारे सबके आसपास कॉमेडी होती रहती है। हमारे साथ खुद के साथ होती रहती है और दूसरे लोगों के साथ भी होती रहती है। तो हमें उनको देख के एंजॉय करना चाहिए और ख़ुद को भी एंजॉय करना चाहिए, जो हमारे साथ ज़िंदगी हमारे साथ मजाक कर रही है, एंजॉय कर रही है। तो आज का कॉमेडी अच्छा, उन्होंने कहा था कि आपकी वीडियो भी बहुत लंबी होती है। तो बोलते बोलते आदमी, आप समझ सकते होंगे कि भूल जाता है कि यार वीडियो पर आज हम आगे से ध्यान रखेंगे, अपनी वीडियो हम ज़्यादा लेंथी ना करें, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर। और डेली तो कर ही रहे हैं अपडेट। तो डेली जो बातचीत करनी है तो हम डेली करते रहेंगे, एक ही वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। कभी कभार हफ्ते में, 15 दिन में कभी हो जाएगा तो हो जाएगा, उसके लिए एडवांस में क्षमा मांगते हैं आपसे। तो आज का हम किस्सा, अभी ये किस्सा है मेरा, ये 6 महीने पहले का किस्सा है। तो इस किस्से से आप क्या क्या सीख सकते हैं, या हमें जो सीखने को मिलता है कि हम जो ओवर स्मार्ट बनने की जो ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो हम कई बार फंस भी जाते हैं ओवर स्मार्ट के चक्कर में। ऐसे जाल में, अपने ही जाल में खुद ही फंस जाते हैं। ये किस्सा है मेरे दोस्त का। तो उसके पास ऑलरेडी फ़ोन वो यूज कर रहा था, रेडमी का। और उसका फ़ोन अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कॉलिंग आ रही है जा रही है। खाली उसकी दो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके ऑडियो जैक नहीं जो हमारी 3.5 वाली हैंड फ्री वाली पिन है वो काम नहीं कर रही थी। और बैटरी एक दिन चल जाती थी, एक दिन से ज़्यादा नहीं चलती थी। तो उसकी एक 3 महीने से उसने एक रूटीन बना रखी, और स्मार्ट के चक्कर में कि फ़ोन तो लेना है। तो डेली 3 महीने से हमारे पास में एक दुकान है, उसके पास वीवो का शोरूम है, उसके पास वो जाता और जो भी नया मॉडल आता उसको देखता, और सेल्समैन के 5, 10, 15 मिनट ख़राब करता। ये उसकी 3, 4 महीने से रूटीन चल रही थी। तो तो ऐसे ही ओवर स्मार्ट के चक्कर में सेल्समैन भी तंग हो गया और उसकी शक्ल भी पहचान गया। तो हुआ उसके साथ ऐसा कि अभी 25-25 दिन पहले वो ऐसे ही फिर से गया। तो सेल्समैन का मूड ख़राब होगा या गुस्से में होगा, तो उसने उसको कहा, तूने लेना लूना तो होता नहीं, तू डेली डेली आ जाता है और मेरे टाइम ख़राब करता है। तो कहता, मुझे लेना क्यों नहीं, मुझे तो लेना है। तो लेना उसको एक्चुअली में था नहीं, पर अब उसे अकड़ा तो उसकी भी वो सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई कि इसने ऐसे कैसे बोला मुझे। तो उसने कहा, नहीं मुझे लेना है। तो उसका हकीकत तो उसने हमें बता रखी कि उसका बजट था 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच में, इससे ऊपर उसको फ़ोन लेना ही नहीं था। पर जब ये उनके साथ उसकी कहासुनी हुई कि भाई तुझे तो लेना नहीं है, तू 3 महीने से तेरे को देख रहा हूँ तो डेली बेवकूफ़ बनाता है, मेरे आधा 1 घंटा ख़राब करता है और फिर लेता लूता है नहीं, चले जाता है। कह रहा, नहीं नहीं मुझे लेना है। तो अब दुकानदार, वो तो डेली हम जैसे 1000 कस्टमर आते तो वो पहचान गया कि अब ये फंस गया है, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो हर्ट हो गई, अब तो ये नहीं भी लेना होगा तो लेगा। तो उसने उसको 25,000 रुपये का वीवो का फ़ोन पेल दिया। और उसको इस ईगो के चक्कर में उसका स्टेज ऑफ माइंड काम नहीं किया, कैसे वो फंस गया उसके अंदर, कि उसको शो ऑफ करने के चक्कर में कि नहीं मैं तो बेवकूफ़ नहीं बना रहा, मुझे तो लेना है। तो आज की डेट में 10-15 हज़ार रुपये के बजट वाले बंदे ने 25,000 रुपये का फ़ोन ले रखा है, जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं थी। और उसके 8-10 हज़ार रुपये उसने कैश थे उसके पास, उसने वो कैश दिए और वो बाकी की किस्तें बना रखी हैं और भर रहा है। तो इस कॉमेडी, अगर आपको, मेरे को तो कॉमेडी लगी इसके अंदर कि आदमी का बजट था 10-15 हज़ार रुपये का, एक तो 25,000 रुपये का फ़ोन ले लिया जो कि उसको चाहिए नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है, ऊपर से उसकी अब 1 साल तक उसकी अब किस्तें भरता रहेगा।
तो अब परेशान तो है, अब खुद क्या, अभी मेरी लास्ट वीक बात हुई थी उससे, तो कह रहा था कि यार इसको सेकंड हैंड ही सेल करवा दे यार, 25 का लिया है, 22 का भी बिक जाए तो। पर आप 15,000 रुपये का फ़ोन तो 12-13,000 रुपये के आराम से सेल कर सकते हो 1-2 महीने के अंदर। पर 25,000 रुपये का फ़ोन सेल करना, और वो भी वीवो का, अब हार्ड हो गया, अब तो ले लिया। तो हम इस कहानी से ये सीखने को, अगर सीखने के हिसाब से देखा जाए तो हमें ये मिलता है कि हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिनकी आपको सच में ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों की आपको सच में ज़रूरत है, आपका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम्स है और जेन्युइन प्रॉब्लम है जिनके बिना अब आपका काम चल ही नहीं रहा, तब तो आपका मोबाइल लेना कंपल्सरी है। बिना विदाउट मोबाइल आज की डेट में नहीं है। पर कई लोग हैं कि मोबाइल बिल्कुल सही है पर नया उनको चाहिए कि कुछ, पर आप बिल्कुल सीरियस होके सोचिए, मोबाइल से आपको रिक्वायरमेंट क्या है। हर एक इंसान की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, बिजनेसमैन की, हाउसवाइफ की, स्टूडेंट की, टूरिस्ट में है, जो कोई अकाउंट्स में है, सबके फ़ोन की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आपकी अगर रिक्वायरमेंट, जैसे मैं भी जॉब करता हूँ, तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि फ़ोन में कॉलिंग अच्छी होनी चाहिए और फ़ोन जाना चाहिए। ये तो मेरा फ़ोन कर ही रहा है। फ़ोटोज़ भी ठीक है, फ़ोटोज़ का भी मुझे शौक़ नहीं है। तो अगर मैं कोई बहुत ही महंगा कॉस्टली फ़ोन लेता हूँ, जो एप्लीकेशंस उसके अंदर हैं मुझे यूज़ करनी नहीं है, ना मुझे फ्यूचर में यूज़ करनी है, ना अभी यूज़ करनी है, तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का कोई, मैं तो नहीं मानता कोई बेनिफिट है। और जो दुकानदार है वो तो आपको चाहेगा ही कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगा आपको देने की कोशिश करे। तो आज का यही वीडियो हमारी 6 साढ़े 6-7 मिनट की हो गई है, तो आज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और थैंक्स देखने के लिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि ये जो इस टाइप का हिसाब किताब है, एक एक वीडियो, एक एक किस्सा कहानी वाला, इसको कंटिन्यू करें 5-5 10 मिनट के लिए, जैसे भी आपका होगा। अपने कमेंट्स और लाइक्स शेयर कीजिएगा और बढ़ावा दीजिएगा कि भाई कंटिन्यू करें इसको, कैसा है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।